पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के जो ज्वाइनिंग लेटर हैं लगभग सभी फोर्सेस के बढ़ चुके हैं। अगर आप बात करें तो जो रोजगार मेला था वहाँ पे लगभग लगभग सारी फोर्सेस के जो ज्वाइनिंग लेटर थे वो बढ़ चुके हैं। और अब मेल्स पे भी आने स्टार्ट हो गए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहा है कि बाकी लोगों का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मेल पे कब तक आ जाएगा। मीन्स अभी कई सारे लोगों के ऐसे भी हैं जिनके ज्वाइनिंग लेटर मेल पे नहीं आया, तो वो कब तक आ जाएंगे, ये मेजर क्वेश्चन है। इस पर भी बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक चीज़ और है कि सारे फोर्सेस के जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो भी हम बताएंगे कि कब ज्वाइनिंग है किसकी, और इन सब के बारे में भी हम दोपहर बता चुके थे। इवन ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हैं ये भी हम बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ कि ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराने, क्या क्या लेके जाने हैं। वहीं एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन प्रोसेस इससे जस्ट पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्सटेंशन आप कैसे ले सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बता देंगे कुछ चीज़ें। तो ये है। बाकी अगर हम बात करें तो सबसे मेजर क्वेश्चन यही है कि बाकी लोगों का ज्वाइनिंग लेटर कब तक है। साथ ही साथ एक बीएसएफ का ज्वाइनिंग लेटर है जो कि अभी जस्ट आया है, तो उसे भी हम पढ़ के बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे चीज़ें हैं, और उसके अकॉर्डिंग और भी सारी फोर्सेस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो बस लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ आपको पता चलने वाली है। बस लास्ट तक आपको वीडियो को देखना है, और आपके जितने डाउट हैं, जितने क्वेश्चन है, वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वो ज्वाइनिंग लेटर है जो बीएसएफ का है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कार्यालय पीठासीन अधिकारी, और यहाँ पे मार्फत 95वीं बटालियन ये सीमा सुरक्षा बल, या फिर कह सकते हो बीएसएफ, और यहाँ पे गुरुग्राम हरियाणा से ये भेजा गया है। वहीं अगर हम बात करें तो 23 दिसंबर 2024 मीन्स ये आज की डेट का है, और ये अभी थोड़ी देर पहले ही आया है किसी कैंडिडेट को, इन्होंने हमें शेयर किया है। और यहाँ पे उन्होंने बताया भी है कि उनकी जो है फ़ोन पे भी बात हुई थी एक बारी, और उन्होंने बताया कि जो पोस्ट है बाई पोस्ट, वो भी ज्वाइनिंग लेटर इन्हें लगभग कल तक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इनकी जो डिटेल्स हैं वो हमने हाइड कर दी हैं, जिससे इनकी प्राइवेसी जो है वो छिपी रहे। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ, और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि रिजल्ट जो था वो 13/12/2024 को डिक्लेयर हो गया था, और बाकी कई सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। वहीं अगर हम बात करें, ये पहले जो लेवल है वो दे रखा है, और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या होना है, तो यहाँ पे रिपोर्ट जब आप करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा होगी, और यहाँ पे इसी अवधि के दौरान अगर आपको बीमारी या विकलांगता या कोई चोट है, ऐसा कुछ देखा जाता है, तो आप अनफिट पाए जाएँगे, और जॉइन करने के लिए अनुमति मतलब आपको चिकित्सा जाँच की जाएगी, और फिट पाए जाने पर ही आपको मतलब जॉइनिंग दी जाएगी। अनफिट हो जाते हैं तो जॉइनिंग नहीं दी जाएगी, ऐसा इन्होंने बोल रखा है। और भी कई सारे रूल्स हैं जो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र और भी कई सारी चीज़ जो हैं वो आपको देनी है, उन सब पे भी हम बात करेंगे। सारी जो भी चीज़ें होंगी उनके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने और भी कई सारी चीज़ दे रखी हैं कि आपका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं पाया जाता है, तब भी आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसे करके। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो क्वेश्चन है कई सारे लोगों के मन में आता है कि छोड़ने का। सबसे पहले मेन बात तो अभी जॉइन करने की है, ना कि छोड़ने की, और ऐसा सोचना भी नहीं है अभी। लेकिन हाँ, फिर भी कई सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है, तो इस पे बात कर लेते हैं कि यदि आप राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के तहत नौकरी जिसके लिए कैडर क्लियरेंस दिया गया है स्वीकार करने के अलावा अन्य कारणों से 10 साल की अवधि के भीतर सेवा से त्यागपत्र देते हैं, तो आपको त्यागपत्र, प्रशिक्षण खर्च या 3 महीने के वेतन और भत्तों में से जो भी अधिक होगा वो वापस करना होगा। कहने का मतलब यही है कि अगर आप 10 साल से पहले छुट्टी लेते हैं, और मतलब कुछ सरकारी नौकरियाँ हैं जिनमें आप जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसके अलावा आप इससे पहले जॉब छोड़ते हैं तो आपको या तो 3 महीने का अपना वेतन देना होगा, या फिर आप जो मतलब प्रशिक्षण का खर्च होगा वो देना होगा, या ट्रेनिंग का जो खर्च होगा वो देना होगा। और ये ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से एक देना होगा, आप वो देंगे जो इनमें से ज़्यादा होगा। मीन्स अगर 3 महीने की सैलरी आपकी ज़्यादा है तो वो दोगे, या फिर आपका प्रशिक्षण का खर्च ज़्यादा है वो दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसे ध्यान रखिएगा। ये जो लोगों के मन में आता है कि भैया क्या-क्या हमें लौटाना होगा, तो वो सब है इसके बारे में। एक्सटेंशन के बारे में हम बात कर चुके हैं एक वीडियो में, बाकी वो भी चीज़ें तो हम बता देंगे। वहीं अगर हम बात करें आपकी जो अभी इन्होंने बोला है उम्मीदवारी अस्थायी है, अभी आपकी कई सारी चीज़ें हैं जो चेक की जाएँगी। जैसे कि अगर हम बात करें, आपके कई सारे प्रमाण पत्र जितने भी आपके डीवी के टाइम में डॉक्यूमेंट्स चेक हुए थे, सारे आपको लेके जाने हैं, वो सारे चेक होंगे। यहाँ पे आयु के प्रमाण पत्र के रूप में आपका 10th है, या फिर उसके समकक्ष कुछ हो सकता है, जाति प्रमाण पत्र स्थायी हो सकता है, और यहाँ पे बाकी जो प्रमाण पत्र हैं वो आपको लेके जाने पड़ेंगे। ऐसा इन्होंने दे रखा है, और वास्तव में ये लेके जाने हैं आपको। वहीं अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई आपको टीएडीए नहीं दिया जाएगा पहली नियुक्ति पर। मीन्स आप यहाँ से जा रहे हैं तो ऐसा मत सोच के जाइएगा कि आपको वहाँ पैसे मिलने वाले हैं कि इसका आपको खर्चा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने हिसाब से आपको देख के यहाँ से जाना है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे और भी जो हैं यहाँ पे कई सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको देने के लिए बोला है, तो वो भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। जैसे कि अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की, अगर बात कर लें तो यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने दे रखी है कि यहाँ पे
आपको सूचित किया जाता है कि आप सीमा सुरक्षा बल के भर्ती पोर्टल पर जाकर यूज़र आईडी आपका नाम होगा, वहीं पासवर्ड ही आपका डेट ऑफ बर्थ होगी, ये डालकर खोलेंगे और वहाँ से आप अपना मतलब पोर्टल पे ये सारी चीज़ें जो हैं, एक नॉमिनेशन फॉर्म मिलेगा, वो एनरोलमेंट फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म, ये तीनों फॉर्म जो हैं, वो आपको सबमिट करने हैं फिल करके। तो वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएँगे, यहाँ पे सीमा सुरक्षा बल या बीएसएफ की वेबसाइट पे ऐसे ही सारे फोर्सेस में करना है। ऐसा नहीं कि बीएसएफ में ही करना है, सारे फोर्सेस में करना है। और इनको अगर इंग्लिश में बोलें तो नॉमिनेशन फॉर्म हो गया, एनरोलमेंट और अटेस्टेशन फॉर्म है, ये आपको फिल करने हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इन्होंने जैसा कि इन्हें दे रखा है कि सीमा सुरक्षा बल जो है इसकी जो जॉइनिंग है वो 21/1/2025 को है। वहीं अगर हम बात करें एसएसबी की जॉइनिंग भी जो है वो इसी डेट को है, एसएसबी की जॉइनिंग और ये बीएसएफ की यहाँ पे जॉइनिंग इसी डेट को है। वहीं अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ की जॉइनिंग की बात करें तो ये हमारी जो हो जाती है वो 22 तारीख को हो जाती है, 22 जनवरी को। वहीं अगर हम ये 21-22 को है। और अगर हम बात करें ये सीआईएसएफ की बात कर लेते हैं, तो सीआईएसएफ की जो आपकी जॉइनिंग है, सीआईएसएफ की एक तो 15 जनवरी को है और एक 22 जनवरी को भी है। तो इन 2 डेट्स में जॉइनिंग है और अलग-अलग फोर्सेस की अलग-अलग जॉइनिंग है। टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे हम सारे के जॉइनिंग लेटर और ये सारी चीज़ें डाल रखे हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इन्हें जो है वो सीमा सुरक्षा बल कश्मीर, हमामा जिला श्रीनगर और जम्मू कश्मीर मीन्स इन्हें जो है ट्रेनिंग जम्मू कश्मीर में दी जाएगी और यहाँ पे इन्हें रिपोर्ट करना है। वहीं डेट भी दे रखी है, सेम चीज़ इंग्लिश में भी लिख रखी है। वो इस वजह से कि जो कैंडिडेट है जो भी लैंग्वेज जानता है उसके अपने हिसाब से कर लें। अगर हम बात करें अब जो डॉक्यूमेंट है क्या-क्या आपको लेके जाने हैं, तो वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले आपको 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी जो प्रमाण पत्र होंगे, चरित्र प्रमाण पत्र, वो लेके जाने होंगे। मीन्स 2 गज़ेटेड ऑफिसर से जारी जो प्रमाण पत्र होंगे, ऐसे 2 प्रमाण पत्र आपको लेके जाएँगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होंगे आपके। वहीं अगर हम बात करें, यदि आप सरकारी, अर्धसरकारी या सेवा में सेवारत थे, तो उसके लिए आपको जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, वो लेके जाना है। तो ये सबके लिए नहीं है, बस जिन्होंने जॉब से डिस्चार्ज लिया, उनके लिए है। और यहाँ पे जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा आपको सत्यापित या फिर कह सकते हो जो भी गज़ेटेड ऑफिसर होंगे, उनसे आपको सत्यापित करने होंगे 5 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, तो वो आपको करवा के ले जानी होंगी। वहीं अगर हम बात करें, तो स्थायी या फिर निवास प्रमाण पत्र, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि आपका डोमिसाइल है, वो जाएगा। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो यहाँ पे जैसा कि आपने उस टाइम पैन कार्ड नहीं दिखाया होगा, लेकिन अभी आपको पैन कार्ड देना होगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका एक सेविंग अकाउंट खुलेगा, जो कि आपको एसबीआई में ही खुलवाना है। ध्यान रखिएगा कि किसी और बैंक का नहीं चलेगा। आपका जो खाता है, एक तो सेविंग अकाउंट होना चाहिए और ये एसबीआई में होना चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये नहीं है तो खुलवा लीजिएगा और साथ ही साथ एटीएम भी आपके पास इसका होना चाहिए। साथ ही साथ इसकी जो चेकबुक है वो भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं आप करवा लीजिएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम एक बार वीडियो बनाए थे, तो सारी चीज़ें बता चुके थे। यहाँ पे आपको मेस में या फिर वहाँ पे जो खर्चे के लिए कुछ रुपए जमा करने होंगे, तो ये जो रुपए हैं लगभग 10,000 के समथिंग आपको लेके जाने हैं। तो ये तो 10,000 के समथिंग वहाँ जमा हो जाएँगे। बाकी अपने खर्चे के लिए आप कुछ जो पैसे हैं वो लेके जाइएगा। और बाकी जो पहनने का, खाने का जो भी सामग्री आप अपनी तरफ से ले जा सकते हैं, वहाँ पे मौसम के अनुसार बिस्तर है, कपड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ले जानी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो है वो जॉइनिंग के टाइम आपको चीज़ें लेके जानी है और यहाँ पे इन्होंने कुछ नंबर दे रखे हैं। यहाँ पे कश्मीर का जैसे आपको कोई डाउट आता है या कोई क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे ये जो नंबर है इन पे कॉल करके वेरीफाई करके पूछ सकते हैं कि सर डेट और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। और यहाँ पे जो है उन्होंने बीएसएफ के कह सकते हैं यहाँ पे जितने जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, तो उन्होंने ये अपने सिग्नेचर कर रखे हैं, ये सेकंड इन कमांड है और इस तरह से आरएस के चौधरी करके। तो ये हो जाता है। ये यहाँ पे था एक जॉइनिंग लेटर के बारे में कि क्या-क्या चीज़ें थी, ये हम बता चुके हैं आपको कि जॉइनिंग लेटर जो है वो उसमें डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगने वाले हैं वो बता चुके हैं। और बाकी एक क्वेश्चन ये था बहुत इंपॉर्टेंट कि बाकी लोगों के जॉइनिंग लेटर कब तक आ जाएँगे? तो सबसे पहले लगभग-लगभग सारे कैंडिडेट के जॉइनिंग लेटर जो है वो सेंड किए जा रहे हैं और कुछ के जो बाय पोस्ट भेजने हैं तो वो डिस्पैच भी किए जा चुके हैं और कुछ के किए जा रहे हैं। तो ये जॉइनिंग लेटर पॉसिबली बाय मेल की अगर बात करें तो कल शाम तक आपको मिल जाएँगे और जो आपके अगर बाय पोस्ट बात करें तो थोड़ा-सा डिले हो सकता है, परसों तक हो सकता है लगभग, आपको ये देखने को मिल जाए। तो आपके जॉइनिंग लेटर जो हैं वो कल शाम तक तो बाय चांस मतलब थोड़ा डिले हुआ तो हुआ, वरना कल शाम तक सारे लोगों के मेल पे लेटर्स आपको देखने को मिल जाएँगे। वहीं अगर हम बात करें जॉइनिंग डॉक्यूमेंट्स की, तो ये हम अब बता चुके हैं आपको और सारी फोर्सेस के एक बार हम जॉइनिंग लेटर दिखा देते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएँ। तो ये जाता है अपना जो टेलीग्राम चैनल है @PJ Planet करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजे प्लेनेट जो है यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा और इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। @PJ Planet लिख के आप इतना लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये आगे लिख के पीजे प्लेनेट, ये पूरा पीजे प्लेनेट लिखना है। साथ ही साथ इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सीधे कुछ करना नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, वरना ये इतना टाइप करेंगे तो इतने से आपको मिल जाएगा। तो ये तो था चैनल के बारे में। अब जरा बात करते हैं कि आपकी जो ज्वाइनिंग है किसकी किस किस डेट में। तो सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग जो है वो सबसे पहले हम बात करें सीआईएसएफ की, तो 15 जनवरी और यहाँ पे 15 के साथ-साथ आपकी एक तो 15 जनवरी को है, साथ ही साथ आपकी 22 जनवरी। ये 2 हैं, 2 ग्रुप जा रहे होंगे तो इस वजह से। नेक्स्ट अगर बात करें बीएसएफ की, तो ये 21 जनवरी को ही है
वहीं एसएसबी की 21 जनवरी को है, वहीं सीआरपीएफ की 22 जनवरी को और ये 21 जनवरी को भी है। ट्रेड्समैन की अगर हम बात करें तो वो 22 जनवरी को ही है। वहीं आईटीबीपी की जॉइनिंग बात करें तो 22 तारीख को। और बाकी अभी थोड़ी सी दिक्कतें रह रही हैं असम राइफल्स के बारे में, और एसएसएफ, ये अभी चीज़ें पता नहीं चल रही हैं, तो इसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ पता चलेंगी हम आपको बता देंगे। अब ये हो जाता है। वहीं ज्वाइनिंग लेटर्स जो हैं वो भी हमने ग्रुप में डाल दिए थे, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से सारे ज्वाइनिंग लेटर देख सकते हैं। तो ये था ज्वाइनिंग लेटर। ये हमारा जो है वो सीआईएसएफ का ज्वाइनिंग लेटर है, और यहाँ पे डेट जो है यहाँ हम दिखा देते हैं। एक तो ये जो 22 तारीख थी वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सामने 22 तारीख है, होप सो आपको दिख रहा हो। तो यहाँ से 22 तारीख देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी ज्वाइनिंग लेटर है, जैसा कि ये सीआईएसएफ का ही ज्वाइनिंग लेटर है, यहाँ पे आपको दिखा भी देंगे। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ अगर दिखे सीआईएसएफ, वैसे तो 1 मिनट रुक जाइए, आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हैं ये दे रखा है, ये वर्मा सेंटर है जो कि सीआईएसएफ का है। नीचे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, इससे पता चल जा रहा है सीआईएसएफ का है। और ये 15 जनवरी को यहाँ पे ज्वाइनिंग है। तो यहाँ पे 2 डेट्स जो दे रखी हैं वो हम बताए थे। नेक्स्ट बात करें तो ये भी सीआईएसएफ का है, ये भी सीआईएसएफ का हो जाता है। ये सीआरपीएफ का, ये ट्रेड्समैन का है। और यहाँ पे जैसा कि ट्रेड्समैन का यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है कि आप देख सकते हैं कि टेक्निकल और ट्रेड्समैन करके, यहाँ पे ये 22 तारीख से इनकी ज्वाइनिंग है, साथ ही साथ 21 से एंड 22 से ये सीआरपीएफ जो जीडी है उसकी भी ज्वाइनिंग जो है आपकी है। वहीं अगर हम बात करें आगे की सॉरी, नेक्स्ट चीज़ों पे बात कर लेते हैं। ये हो जाता है हमारा, ये जो है ये बीएसएफ कश्मीर, ये हमामा सेंटर जो था उसका ही था। हम जैसा कि आपको बता चुके हैं इसके बारे में, ये तो पढ़ के ही बताया था पूरा लेटर। ये वहीं सेम ये बीएसएफ का है, लेकिन ये जो सेंटर है ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक टेकनपुर सेंटर है, तो ये वहाँ का है। तो मल्टीपल सेंटर के आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और ज्वाइनिंग लेटर ये जब लाइव थे मोदी जी तो उस वक्त का है। तो ये सारी चीज़ हम टेलीग्राम पे बहुत पहले ही डाल चुके थे, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो और सारी चीज़ें जो टाइम टू टाइम है आपको पता चलती रहें। साथ ही साथ जो एक्सटेंशन है इसके रिगार्डिंग भी ये वीडियो हम डाले थे, और बताया था कि एक्सटेंशन आप कैसे ले सकते हैं। सारी चीज़ें एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई कि एक्सटेंशन कैसे ले सकते हैं। और जो सीट बर्बाद करने वाले लोग हैं वो इस वीडियो को ना देखें, ये भी बताया था कि सीट कैसे बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। और ये सारे डाउट भी इसमें क्लियर किए थे। और बस ये जो जेन्युइन लोग थे जिन्हें वास्तव में ज़रूरत थी एक्सटेंशन की, उनके लिए वीडियो थी। बाकी जो चाह रहे हैं कि नहीं इसमें भी ले लें या दूसरी फोर्स का भी ज्वाइनिंग लेटर घर पे रख लें, बस ऐसा है, तो उनके लिए नहीं है ये वीडियो। तो बस ये था। और होप सो सारी चीज़ें हम इसमें बताए थे आपको समझ आई होंगी। एक्सटेंशन के बारे में बात करें तो आपको बस एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, जहाँ से आपको जो डीजी हैं या डीआईजी हैं या कमांडेंट हैं जो आपको भेजते हैं आपका ज्वाइनिंग लेटर, उन्हीं को एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। और उसमें बताना होता है कि हम जो है मतलब ये जो प्रॉब्लम से मतलब प्रॉब्लम है हमको ये है, और इस वजह से हम एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। और जब आप उन्हें भेजते हैं ये सब चीज़ें, और अपना ज्वाइनिंग लेटर भी लगा के भेजना होता है, अपने बारे में भी आपको बताना होता है कि हम ये हैं और हमारे बारे में ये सारी चीज़ें हैं, और ये प्रॉब्लम है, जैसा कि मेडिकल है या फिर कोई फैमिली इशू है, तो इनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको ज्वाइनिंग मतलब थोड़ा सा डिले हो जाए। और ऐसा करके आप उन्हें लिख के भेजते हैं, साथ ही साथ देन वो रिसीव करते हैं और उसका मेल करते हैं, एंड देन आपको डिटेल्स भेजते हैं कि कंफर्म हो चुका है, और आपको नेक्स्ट ज्वाइनिंग लेटर भेजते हैं, और उस ज्वाइनिंग डेट को आपको ज्वाइन करना होता है। मैक्स टू मैक्स 3 महीने का जो है आपको रिलैक्सेशन या फिर कह सकते हो एक्सटेंशन मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो है प्रॉपर अगर आपको जानना है इसके बारे में, तो एक्सटेंशन के बारे में जो वीडियो बनाई है उसे आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में जो हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपको वो सारी चीज़ें बता चुके हैं। और जो डाउट्स थे आपके होप सो क्लियर हो गए होंगे, जितने भी डाउट्स थे। यहाँ पे एक बार वापस से दिखा देते हैं जो डाउट्स थे फोर्स की ज्वाइनिंग लेटर के बारे में, वो भी दिखा चुके हैं। एक्सटेंशन प्रोसेस, बाकी लोगों के ज्वाइनिंग लेटर जो है कब तक आएंगे ये भी हम बता चुके हैं। तो होप सो सारी चीज़ें अब आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और जॉब प्रोफाइल आपका पर डे काम क्या होता है उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे, ट्रेनिंग टाइम में या फिर फाइनल में, या फिर कह सकते हैं आपकी सैलरी क्या रहेगी उस पर वीडियो लाएंगे। तो बस जुड़े रहिएगा, सारी चीज़ आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।